मोदीनगर में पुलिस की मुठभेड़ में गौकश रिहान को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने की चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई, घायल को उपचार के लिए भेजा अस्पताल। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। उत्तर प्रदेश को बिहार से जोड़ने वाले पुल जल्द होगा शुरू, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। व्यापार में होगी वृद्धि, 2.5 करोड़ रुपए से जीर्णोद्धार का हुआ कार्य। हरदोई में बिना परमिट की काटी जा रही लकड़ी, ठेकेदारों कटवा रहे थे सागौन के पेड़। वन विभाग ने लिया मामले पर संज्ञान, ठेकेदारों के विरुद्ध की गई कार्रवाई। असम के तिनसुकिया में नवरात्रि पूजा के लिए कालिदास बाबा के तिनसुकिया धाम पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री भी इस दौरान रहे उपस्थित। मां भगवती की पूजा कर लिया आशीर्वाद। मुंगेर में नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा। मां सिद्धिदात्री मां दुर्गा का 9वां स्वरूप। सुबह से ही भक्तों ने किया हवन और पूजन। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। हमारे खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि यूपी के मोदीनगर से खबर आ रही है, जहां थाना भोजपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के अबलपुर बम्बे पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि अमराला जाने वाले बम्बे की पटरी पर खेतों में गौकशी करने वाला है। वहीं भोजपुर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 2 गौकशी करने वाले रस्सी से बांधकर गौकशी करने वाले थे कि तभी अचानक मौके पर पुलिस टीम आ गई और पुलिस टीम को देख दोनों आरोपी पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर भागने लगे, जिसके चलते पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में फायर किया, जिससे एक घायल हो गया और एक अन्य मौके से फरार हो गया। तो वहीं पकड़े गए घायल रिहान को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया और पूरे मामले की पुलिस द्वारा लगातार जांच की जा रही है। थाना भोजपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अमराला गांव के निकट खेतों में 2 गोकश हैं जो कि गोकशी करने जा रहे हैं। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना भोजपुर की टीम मौके पर पहुंची, तो वहां खेतों में 2 गोकश और 2 राशि गोवंश पाए गए, जिनको ये गोकशी करने जा रहे थे। पुलिस पार्टी को देखते ही गोकशों द्वारा लक्ष्य करके जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी तथा आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक गोकश को पैर में गोली लगी तथा दूसरा मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल व गिरफ्तार गोकश ने अपना नाम रिहान, जो कि जोड़ी 13 बिस्वा का रहने वाला है, बताया तथा दूसरा गोकश जो फरार हो गया उसका नाम वकील, जो कि कलसिना गांव थाना भोजपुर का। यूपी के जनपद गाजीपुर की सेवराई तहसील अंतर्गत 12 गांव स्थित यूपी बिहार को जोड़ने वाली 12 कर्बनाशा नदी पर बने पुल का मरम्मत कार्य क्षेत्र विधायक के प्रयास से लगभग पूर्ण हो गया है और जल्द बड़े वाहन के लिए भी इसे खोल दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि ग्रामीणों के अनुसार यूपी बिहार को जोड़ने वाले पुल दशकों से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा था, जिसकी शिकायत जब क्षेत्रीय विधायक से की गई तो उन्होंने एनएच के अधिकारियों की वार्ता की और प्रस्ताव भिजवाकर कार्य को स्वीकृति करवाई, जिसके बाद कार्य शुरू हुआ। लेकिन वाहनों का आवागमन जारी रहने के कारण कार्य रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा था, जिस पर अधिकारी ने 26 अगस्त से 30 सितंबर तक पूर्ण रूप से आवागमन पर रोक लगाई और निर्माण कार्य को पंख मिला। हालांकि बिहार जाने के लिए लोगों को देवल के रास्ते जाना पड़ता है, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही है। लेकिन आवागमन पर रोक के बाद निर्माण कार्य की रफ्तार तो बढ़ी है और पुल जीर्णोद्धार का कार्य तेजी से शुरू हुआ है। इस पुल का जीर्णोद्धार करीब 2.5 करोड़ रुपए से किया गया, जिसके तहत 8 जॉइंटर्स, 24 बेरिंग बदले हैं और रीलिंग, रंग रोहण आदि कार्य करवाए गए।
खबर यूपी के हरदोई जनपद से है, जहां लकड़ी ठेकेदारों द्वारा खुलेआम वन विभाग के अधिकारियों को चुनौती देने का कार्य करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जनपद के विभिन्न जगह पर लकड़ी के ठेकेदार चोरी से हरे पेड़ पौधे को काटने का मामला नजर आ रहा है। इस मामले की सूचना जैसे ही वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को मिली तो बीते दिनों से दो बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र की महमूदपुर ग्राम सभा में लकड़ी ठेकेदारों के द्वारा सांगौन के पेड़ काटने का कार्य किया जा रहा था, जिसमें क्षेत्रीय वन दरोगा की भी संलिप्तता देखने को मिली। सांगौन के पेड़ की कटान की सूचना जैसे ही वन अधिकारी काचौन को मिली तो अधिकारी मौके पर पहुंचे और हरे पेड़ पौधों के काटने की लकड़ी सहित काटान की भारी मात्रा में सामग्री जब्त कर ली गई। वन अधिकारी ने बताया कि लकड़ी ठेकेदारों के विरुद्ध कठोरता से कार्रवाई और जुर्माने लगाने का कार्य किया गया है और लकड़ी और कटान की सामग्री सहित ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य सामग्री कब्जे में लेकर बेनीगंज कोतवाली में लकड़ी ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई को शुरू किया गया। सुबह सूचना मिली थी मुझे कि महमूदपुर गांव जो बेनीगंज थाना के अंतर्गत आता है, वहां पे सागौन के पेड़ों का कटान हुआ है। तो मौके पर हम लोग आए हुए हैं और जो पेड़ों के ठूंठ जो स्टम्प जिनको बोला जाता है उनको गिना गया तो लगभग 40 से 45 के करीब आ रहे हैं और लकड़ी मौके से गायब हुई है। ये 2 दिन लगभग कटान चालू था और चूँकि अंदर था काफ़ी ज़्यादा तो कोई सूचना उस समय नहीं मिल पाई जिस समय ये कटान हो रहा था। तो देख रहे हैं इसमें कार्रवाई की जा रही है और लकड़ी को कोशिश ये है कि जहाँ भी लकड़ी गई है यहाँ उसको पकड़ा जाए और इसका परमिट नहीं था। अब खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां गांव धकिया और गौहरपुर और सुल्तानपुर के स्कूल में डीएम ने पाठशाला लगाई तो वहीं इस पाठशाला में कई बच्चे फेल हो गए, जिसके चलते डीएम ने टीचर्स पर बड़ी कार्रवाई की और प्रिंसिपल और 5 शिक्षकों का वेतन रोकने का निर्देश जारी किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि पहले शिक्षा का स्तर सुधारो तभी सैलरी को रिलीफ किया जाएगा। जिलाधिकारी की पाठशाला में जब डीएम ने तीसरी क्लास के बच्चों से किताब पढ़ने को कहा तब बच्चे किताब नहीं पढ़ पाए और इसी के चलते मौके पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल और शिक्षक के वेतन को रोकने का निर्देश जारी कर दिया। देखिए, मैंने कल 3 स्कूलों का निरीक्षण किया था, जिसमें एक ढकिया, पीरू, गोहरपुर, सुल्तानपुर और सुल्तानपुर मंडा, 3 स्कूलों का मैंने निरीक्षण किया था। ढकिया पीरू में व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी, छात्रांकन भी काफ़ी अच्छा था और छात्रांकन के सापेक्ष अध्यापकों की तैनाती भी उचित थी और पढ़ाई का स्तर भी ठीक था। स्कूल का मेंटेनेंस भी अच्छा था, किंतु गोहरपुर, सुल्तानपुर और सुल्तानपुर मंडा की व्यवस्थाएं बहुत ठीक नहीं थी। सुल्तानपुर मंडा में व्यवस्थाएं भी नहीं ठीक थी और पढ़ाई का स्तर भी बहुत ख़राब था। तो सुल्तानपुर मंडा में जो वहाँ पर 5 अध्यापक तैनात थे, उनके वेतन रोके जाने के मैंने आदेश किए हैं और मैंने अपेक्षा की है कि जब तक वहाँ की पढ़ाई का स्तर ठीक। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध लगातार जारी है और इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर दुनिया 2 भागों में बंट गई है। कुछ लोग हैं जो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच इजरायली यहूदियों को सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी ने अपने शो बिंदास बोल में यहूदियों को यादव का वंशज बताया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। इसका लोग खूब समर्थन कर रहे हैं। कल लोगों ने जगह जगह इस कार्यक्रम को अपने टीवी और मोबाइल फोन के जरिए देखा। यहूदी और यादव स्पष्ट रूप से एक हैं या नहीं, लेकिन ये स्पष्ट है कि अफ़गानिस्तान में जहाँ से कंधारी आई थी हमारी ग्रांड मदर यानी शकुनी का परिवार, वहाँ कभी यहूदियों का एक पूरा ट्राइब जो हज़रत याकूब के 12 लड़के थे उनमें से एक आके कभी अफ़गानिस्तान में बसा था। तो निसंदेह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में एक अच्छी खासी आबादी उन लोगों की थी जो कभी फ़िलिस्तीन से आए थे या याकूब के लड़कों में से एक थे। चूँकि फ़िलिस्तीन और यहूद का इतिहास एक ही इंटरलिंक है दोनों। सारे यहूदी, बिहार के यहूदी काले, यूपी के यहूदी यादव बहुत सुंदर भी हैं। तो ये एक इस तरह के ट्राइब रहे होंगे जो कभी अफ़गानिस्तान से, ऐसे ही पूरे उत्तर भारत में यहूदियों का कभी इसका यादव के साथ संपर्क रहा होगा। तो ऐसा कैसे, मतलब ये संभव है कि वो कभी महाभारत के टाइम में, चूँकि लगभग उनका समय काल वही अब्राहम का, याकूब का, इजराइल का, ये सारे समय एक ही टाइम से मिलते हैं। तो अफ़गानिस्तान से भारत का लिंक गंधारी, इसकी प्रमाणिकता महाभारत में विस्तार से गंधारी और
शकुनी का तो सभी भारत के लोग जाना, पूरे महाभारत के कराने में शकुनी का मेजर रोल था। तो ये संभव है यादव और यहूदी का संपर्क कभी ना कभी किसी ना किसी शक्ल में रहा हो। पर आधारित पूरी देश और दुनिया के सामने साझा की गई है कि इजराइल में रहने वाले हमारे यहूदी भाई जो महाभारत काल में यदुवंशी हमारे द्वारिका नगरी के समुद्र के नीचे डूब जाने के बाद छोड़कर चले गए थे, वो हमारे यादव भाई हैं, हमारे यदुवंशी भाई हैं, जिनको हम आज भारत में यादव की सरनेम से जानते हैं। तो साथियों, इस इजराइल में चल रहे हमास आतंकवादी संगठन के खिलाफ जो युद्ध जारी है उसमें हम इजराइल का समर्थन करते हैं। पूरी हिंदू वाहिनी मोदीनगर की पूरी टीम जो है वो इजराइल का समर्थन करती है और सुदर्शन न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि उन्होंने ये जानकारी पूरी देश और दुनिया के सामने साझा। अब खबर असम की तिनसुकिया से है, जहां नवरात्रि पूजा के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनेवाला, केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली और अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री चौनामीन कालिदास बाबा के तिनसुकिया धाम पहुंचकर मां भगवती का उन्होंने आशीर्वाद लिया। जहां देश भर में नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा के भक्त नवरात्रि के व्रत और पूजा अर्चना करने में मग्न रहे, तो दूसरी ओर जगत विख्यात कालिदास बाबा अपने तिनसुकिया धाम में नवरात्रि के उपलक्ष्य में मां दुर्गा की स्तुति और तमाम अनुयायियों की उपस्थिति में भव्य तरीके से कर रही है। दशकों से अन्न के बिना रह रहे बाबा के इस धाम में भक्तों का तांता सुबह से शाम तक लगा रहता है। मां दुर्गा के स्तुति गान से पूरा धाम गुंजायमान होता है। आपको बता दें कि नवदुर्गा के तमाम उपासक नवरात्रि के अवसर पर हर वर्ष बाबा के धाम आते। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी जीवन में सेवा की है, इस सेवा के जरिए उन्होंने हजारों लोगों को जीवन के अलग अलग संकट से उन्होंने विशेष रूप से हाल देने का काम की है और लोगों को कई समस्याओं से राहत देने का भी उन्होंने काम किया है। खास करके जब भी दाहल बाबा किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसी व्यक्ति को मनोबल भी मिलते हैं और जीवन की। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर में नवरात्रि के 9वें दिन यानी सोमवार को मां सिद्धिदात्री की पूजा की गई। माता सिद्धिदात्री को मां दुर्गा का 9वां स्वरूप माना जाता है। इसके साथ ही 9वीं को कन्या पूजन भी किया गया। आपको बता दें कि चंडिका स्नान में पूजा को लेकर मंदिरों में श्रद्धालु की भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु का तांता देखने को मिला। चंडिका स्नान मंदिर पुजारी ने कहा कि 9वीं तिथि को मंदिर में श्रद्धालु की संख्या काफी होती है, इसके लिए यहाँ पर प्रबंध पूरी तरह से किया गया है। श्रद्धालु को परेशानी नहीं होगी। जहाँ चंडिका स्नान मंदिर प्रांगण में सुबह से ही भक्तों के द्वारा हवन पूजन भी किया गया। पूजा होती है 9वीं के दिन। आज विशेष रूप से लोग जो नवरात्रा करते हैं, आज व्रत तोड़ते हैं अपना वो, और वो तोड़ने से पहले वो हवन करते हैं। अपने पूरे साल का रोग कष्ट दूर जो भी होता है उसके लिए वो लोग हवन करते हैं, मंगल कामना करते हैं। नवरात्रा में लोग साल भर इंतजार करते हैं कि कब ये 9वीं तिथि आए, क्योंकि इस 9वीं में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो जो लोग नवरात्रा करते हैं या जो नहीं भी करते हैं, जो अष्टमी करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन नवरात्रा के दिन जब हवन करते हैं शक्तिपीठ या ज्योतिर्लिंग में, तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनकी सारे कार्य में सिद्धि उन्हें प्राप्त होती है। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में दुर्गोत्सव के धूम के बीच में सामाजिक सरोकार की तस्वीर उभर कर सामने आई है, जहां भारतीय सेना में मद्रास रेजिमेंट और सिलिकालाई के प्रयास से शहर के विभिन्न जगह पर विश्व माल्य स्थापित किए गए। इस विश्व माल्य को खासकर महिलाओं और शारीरिक रूप से अति दुर्बल व्यक्ति के लिए बनाया गया है। यहाँ इन विश्राम स्थलों में बैठने और विशुद्ध पेयजल के अलावा नवजात शिशु की माताओं के लिए विशेष प्रबंध है। और चलिए इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।